2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एक सेमीफाइनल होगा और इस सेमीफाइनल में अगर बीजेपी हार जाती है, अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हो जाती है, तो समझा जाना चाहिए कि 2024 के आम इंतखाबात में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ये कहना है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल जब ये जुमला कह रहे थे तब मीडिया के दसियों कैमरे उनके सामने थे। इन बातों को लाइव नशर भी किया जा रहा था और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। संजय सिंह और मनोज कुमार झा भी वहां पर मौजूद थे। नीतीश कुमार की मौजूदगी यहां पर बहुत अहम है। नीतीश कुमार की हैसियत इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर है, बल्कि नीतीश कुमार की उससे बड़ी हैसियत इस वक्त ये है कि वो देश की तमाम ऐसी पार्टियों के सरबराहों से मुलाकात कर रहे हैं जिनका बीजेपी से ताल्लुक़ नहीं है, यानी तमाम नन बीजेपी पार्टियों को वो इकट्ठा कर रहे हैं और 2024 से पहले एक बड़ा अलायंस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के ये जुमला कहने के का मतलब कि 2024 से पहले इस बात को सेमीफाइनल समझा जाएगा और इस सेमीफाइनल में अगर बीजेपी हार जाती है, अपोजिशन पार्टियां इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करती है, तो समझा जाएगा कि बीजेपी का उरूज अब ज़वाल में तब्दील हो गया है और बीजेपी के लिए आइंदा की सारी राहें मसदूद हो जाएगी। आइए इस वीडियो में समझते हैं इस पूरी बात को, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के दरमियान इस वक्त लड़ाई हो रही है। दिल्ली के इख्तियारात की, या कह लीजिए दिल्ली का राजा कौन होगा, दिल्ली का बॉस कौन होगा, दिल्ली का बादशाह कौन होगा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि दिल्ली के तमाम इख्तियारात उनके हाथ में रहें, दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल रहे या वो शख्स रहे जिसको अवाम अपने वोटों के ज़रिए मुंतखब करती है। दूसरी तरफ बीजेपी ये चाह रही है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बेबस रहे, उसके पास कोई इख्तियार न रहे। दिल्ली के तमाम अहम फैसले और तमाम अहम इख्तियारात एलजी के पास रहे और एलजी के पास होने का मतलब है कि मरकज़ के पास दिल्ली का तमाम इख्तियार है। चीफ मिनिस्टर बराए नाम रह गया है। काफ़ी दिनों से ये जंग चल रही है, दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए दिल्ली सरकार वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया जिसमें साफ लफ्ज़ों में कहा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास ही तमाम इख्तियारात होंगे। दिल्ली के अहम फैसले लेने का इख्तियार भी यहाँ के वज़ीर आला को होगा और उस पार्टी को होगा जिसको आवाम अपने वोटों के ज़रिए मुंतखब करती है। और जब बात आती है दिल्ली के इख्तियारात की, दिल्ली के फैसले की, तो उसमें सबसे अहम बात होती है अधिकारियों के, अफसरान के तबादले का, उनके ट्रांसफ़र का, कुछ अहम फैसले लेने का। बीजेपी सरकार चाहती है कि इस तरह के तमाम फैसले, तमाम इख्तियारात एलजी के पास रहे। अरविंद केजरीवाल खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने आम आदमी पार्टी के हक़ में या दिल्ली के हक़ में फैसला सुनाया और बीजेपी गवर्नमेंट को शदीद झटका लगा और बीजेपी के एलजी के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। सरकार की हार हुई। अब बीजेपी ने कहा क्या कि सेंटर में अपनी ताकत का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। उस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत ने ख़त्म कर दिया और कहा एलजी के पास ही दिल्ली के तमाम अहम इख्तियारात रहेंगे, आम आदमी पार्टी के पास इख्तियार नहीं रहेगा। जैसे ही इस ऑर्डिनेंस की खबर आई, अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी गुस्से और नाराज़गी का इजहार किया, फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मरकज़ी सरकार हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली का बॉस यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, उसको मरकज़ी सरकार ने बदल दिया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये लड़ाई अब दिल्ली वर्सेस मरकज़ी हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस बीजेपी हुकूमत हो गई है। संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह की बातें की, आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब लोगों ने बीजेपी सरकार पर एक साथ हल्ला बोल दिया। ये सारी बातें हो रही थी, उसके बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था बीजेपी इस ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू रखने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाएगी और लोकसभा में उसके पास अक्सरियत है, वो उस बिल को मंजूर कर लेगी, लेकिन राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों की अक्सरियत
अक्सरियत है, इसलिए तमाम अपोजिशन पार्टियों से मैं मुलाकात करूंगा और उनसे हिमायत मांगूंगा, और अगर अपोजिशन पार्टियों की हिमायत मुझे मिल जाती है तो बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ये सारी बातें चली रही थी। इसी बीच बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कर्नाटक की हल्फ बर्दारी तकरीब से वापस लौटने पर दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। साथ में उनके तेजस्वी यादव भी थे। मुलाकात के दौरान मीडिया से बातचीत की अरविंद केजरीवाल ने, नीतीश कुमार ने। अरविंद केजरीवाल ने इस मौका पर कहा कि बीजेपी ने ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, खत्म कर दिया है। अपोजिशन पार्टियों से मैं राज्यसभा में हिमायत मांगूंगा और अगर तमाम अपोजिशन पार्टियों की हिमायत मुझे राज्यसभा में मिल जाती है और बीजेपी का ये ऑर्डिनेंस कलअदम समझा जाता है, उसको मंजूरी नहीं मिल पाती है, तो इस सेमीफाइनल में हमारी जीत समझी जाएगी और इसके बाद 2024 में भी तमाम अपोजिशन पार्टियों की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, मैं इनके साथ हूं और अगर तमाम अपोजिशन पार्टियों की हिमायत मुझे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ मिल जाती है तो 2024 में भी तमाम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठे कामयाब होती नजर आएंगी। नीतीश कुमार ने भी कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, आइन के खिलाफ काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को यकीनी तौर पर तमाम अपोजिशन पार्टियों का साथ मिलेगा, इनके साथ हम खड़े हैं। तो एक बड़ा संदेश दिया नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर के। आप सुनिए इन दोनों ने यहाँ पर क्या कहा। यहाँ तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत है ही। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर। हम लोग मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। तो आपने सुना नीतीश कुमार को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, जब ये सारी बातें हो रही थी तो उधर बीजेपी के लीडर कैसे खामोश रह सकते थे। बीजेपी में भी कोहराम बर्पा हो गया, हंगामा हो गया कि एक मरतबा फिर अरविंद केजरीवाल ने अपोजिशन पार्टियों की हिमायत हासिल करनी शुरू कर दी है और अगर अपोजिशन में तमाम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठे हो गई तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। चुनांचे बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ही सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके सही किया है। आप सुनिए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है, The executive power of NCTD with respect to entries in list 2 and list 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the union by the constitution or by a law enacted by parliament.
मुख्य बिंदु क्या है? केंद्र सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, संविधान के तहत वो है। अगर उस शक्ति का इस्तेमाल करके एक कानून आएगा तो वो कानून मान्य होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी, क्योंकि संविधान के तहत ही दिल्ली को सरकार को चलना है। अध्यादेश आया, कानून आ गया है, और ये कानून जनता के हित में ऐसे है कि आप अपने घोटाले जो उजागर हो रहे हैं उसके तथ्य इकट्ठे ना हो जाएं तो आप अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपका इतिहास भी ये रहा है कि आपने तो दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा था, मारपीट करी थी। तो आज अगर उनको स्वतंत्र रूप में काम करने के लिए एक कानून आता है तो आपको दर्द क्यों होता है, यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। और मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भद्दा मजाक है। अरविंद केजरीवाल जी, भद्दा मजाक यह है कि आप दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं और जिस संविधान की शपथ लेते हैं, ना उस संविधान को पढ़ते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ते हैं, और आपको यह लगता है कि तानाशाह अरविंद केजरीवाल जो कह देगा वो देश के संविधान से ऊपर होगा। ऐसा होगा नहीं अरविंद केजरीवाल जी। मैं यही कह के अंत करूंगा। आपका वक्तव्य सुना, आपने कहा हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, जनता तय कर लेती है कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन जो आपकी सोच और विचारधारा बाहर आ रही है, आपकी सोच और आपकी विचारधारा वाकई बहुत ही छोटी है, संविधान विरोधी है और अराजक है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहां कह सकता हूं। तो ये है पूरा मामला। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दिल्ली का आवाम, दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि ये मरकज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो गई है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस नहीं चल पाएगा, दोबारा हमारी जीत होगी। राज्यसभा में भी बीजेपी को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। एक मौका है अपोजिशन पार्टियों के इकट्ठा होने का, इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा करने का। अब देखिए होता क्या है, आम आदमी पार्टी को अपोजिशन पार्टियों का सपोर्ट मिल पाता है। नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के हक में अपोजिशन पार्टियों की हिमायत हासिल कर पाते हैं, और सबसे बड़ा मसला होगा कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हक में ला खड़ा करने का। नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा इम्तहान होगा। अगर नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के हक में कांग्रेस जैसी पार्टियों की हिमायत हासिल कर लेते हैं तो समझा जाएगा कि वाकई सेमीफाइनल में जीत हो गई है, और फिर फाइनल मुकाबले में भी बीजेपी को टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए मिलत टाइम्स के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।